एकेडमिक ट्रुथ का नाम लेकर नेहरूवादी इकोसिस्टम की सुरक्षा में कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार पनपे जिन्हें एमिनेंट यानी प्रतिष्ठित घोषित कर दिया गया ताकि उनके लिखे एक भी शब्द पर कोई सवाल न उठा सके। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर ने सालों तक भारतीय इतिहास, विशेषकर हिंदू इतिहास को नीचा दिखाने और उसे तोड़ने का काम किया। जब भी किसी ने उन पर सवाल उठाए तो उन्होंने खुद को पीड़ित दिखाकर उसे हिंदुत्व का हमला बोल दिया। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। आज लोग उनके काम पर सवाल भी उठा रहे हैं और उनका पर्दाफाश भी कर रहे हैं, जिसके बाद रोमिला थापर के पास छिपने की जगह नहीं बची है। आइए बात करते हैं रोमिला थापर के उस झूठ की जिसे उन्होंने 30 साल से अधिक सालों तक अपनी किताबों में बार बार दोहराया है। रोमिला थापर अपनी 1992 की किताब इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया और साल 2000 की किताब कल्चरल पास्ट में पूरे अधिकार और आत्मविश्वास के साथ एक दावा करती हैं। उनका कहना है कि दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व महान व्याकरणविद महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा था कि ब्राह्मण और श्रमणों के बीच का संबंध सांप और नेवले जैसा है, यानी कि दोनों में जन्मजात और शाश्वत दुश्मनी थी। यह दावा उन्होंने भारत को तोड़ने वाले नैरेटिव को मजबूत करने के लिए किया। लेकिन क्या महर्षि पतंजलि ने ऐसा कभी कहा था? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेखक और विद्वान नित्यानंद मिश्र ने जब पतंजलि के महाभाष्य को मूल रूप से खंगाला तो सच सामने आ गया। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के नियम 2412 पर टिप्पणी करते हुए पूरे महाभाष्य में श्रमण शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है। वहां वे द्वंद्व समास का उदाहरण देने के लिए एक संयुक्त शब्द श्रमण ब्राह्मणम का उल्लेख करते हैं। पतंजलि समझा रहे थे कि व्याकरण के नियम के अनुसार दो ऐसे तत्व जो समाज में एक दूसरे के विपरीत या वैचारिक विरोध में दिखते हैं, उनके लिए एक वचन का प्रयोग कैसे होता है। इस पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्टेक्स्ट में महर्षि पतंजलि ने न तो सांप का जिक्र किया और न ही नेवले का। सांप और नेवले के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द अहिनकुलिका पतंजलि ने एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में और एक अलग चैप्टर में नियम 42104 की टिप्पणी में लिखा है, जहां श्रमण ब्राह्मणम का कोई नामो निशान नहीं है। यानी रोमिला थापर ने दो अलग अलग चैप्टर्स की दो अलग अलग एग्जाम्पल्स को मिलाकर एक मन गढ़ंत कहानी बुंदी ताकि सनातन परंपरा को आपस में लड़ता हुआ दिखाया जा सके। वामपंथी इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि राइट विंग के लोग उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। तो चलिए विदेशी और सेक्युलर यूनिवर्सिटी का प्रमाण दिखाते हैं। साल 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक किताब प्रकाशित हुई, द स्नेक एंड द मंगूस, द इमर्जेंस ऑफ आइडेंटिटी इन अर्ली इंडियन रिलीजन। इसके लेखक हैं नेथन मैकगवर्न। मैकगवर्न ने अपनी किताब में साफ लिखा कि रोमिला थापर ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई वामपंथी और पश्चिमी विद्वानों जैसे गेविन फ्लड, थॉमस ट्रॉटमैन, जीसी पांडे ने एक दूसरे की रीराइटिंग करके इसी झूठ को आगे बढ़ाया। मैकगवर्न लिखते हैं कि पतंजलि या उनके बाद के टीकाकारों जयादित्य और वामन के लेखन में ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ तक कि परोक्ष रूप से भी नहीं। मैकगवर्न के अनुसार पतंजलि तो श्रमण और ब्राह्मणों को एक जैसा मानते थे और शायद उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन्हें एक साथ रखा था। देखिए रोमिला थापर आज भारत की ऑड्रे एट्रुस्के बन चुकी हैं। ऑड्रे एट्रुस्के जिस तरह औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का महिमा मंडन करती है और हिंदू इतिहास पर जहर उगलती है, ठीक वही काम रोमिला थापर ने भारत में बैठकर किया। इनका तरीका बेहद सरल है, साक्ष्य कुछ मत दो, बस स्टेटमेंट दे दो और इकोसिस्टम के दम पर उसे सच मनवा लो। और जब कोई जागरूक हिंदू या विद्वान इनसे फैक्ट्स की मांग करता है, प्रमाण मांगता है, तो ये सीधे विक्टिम कार्ड खेलती है और कहती है कि ये तो मेरे पर हमला है, हिंदुत्ववादी ताकत मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब रोमिला थापर के दावे गलत साबित हुए हैं। पहले थापर ने दावा किया था कि महाभारत के युधिष्ठिर का चरित्र सम्राट अशोक से प्रेरित था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक की तरह युधिष्ठिर भी डिप्रेशन में आ गए थे। कोई बच्चा भी इस तरह का क्लेम न करे। भारत में रहकर उनको सम्राट अशोक और महाभारत के युधिष्ठिर की टाइमलाइन नहीं पता और वे अपने आप को हिस्टोरियन कहती हैं। उनका एक दावा ये भी था कि महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा और हिंदुओं का कत्लेआम किया तो रोमिला थापर ने अपनी किताब में गजनी की क्रूर धार्मिक उन्माद को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि गजनी का उद्देश्य केवल इकोनॉमिक था, रिलीजियस नहीं। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि लोकल हिंदू सोमनाथ के मंदिर टूटने से दुखी ही नहीं थे। इस नफरती नैरेटिव को समकालीन सोर्सेस के साथ खुद गजनी के दरबारी इतिहासकारों के लेखों ने पूरी तरह झूठा साबित किया है। यहाँ तक कि रोमिला थापर ने तो पूरा जोर लगाया था कि रामलला का मंदिर न बन पाए।
अयोध्या मामले में रोमिला थापर और उनके वामपंथी साथियों ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वहां नीचे कोई मंदिर नहीं था, लेकिन जब अदालत ने उनसे जिरह की और सबूत मांगे तो अदालत के सामने इनकी पोल खुल गई कि उन्होंने बिना किसी पुरातात्विक साइट का दौरा किए ही केवल वामपंथी पर्चों के आधार पर अपनी राय बनाई थी। नेहरूवादी दौर में ये लोग बिना किसी चुनौती के राज करते रहे क्योंकि सत्ता इनके साथ थी। इन्हें पद्म भूषण दिए गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया गया, इन्होंने जो लिखा उसे ही अंतिम सत्य मान लिया गया। लेकिन आज का भारत अलग है। लेकिन रोमिला थापर अब फुल ऑन ऑर्डर ट्रुथ के मोड पर आ चुकी हैं। अब इनको जवाब नहीं देना है। अब वो खुद को इतिहास से परे समझ चुकी हैं, जहां उनकी बात ही अमर सत्य है और कोई कुछ कहे तो वो हिंदुत्व के गुंडे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।